हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ वो हमें किसी ने कमेंट किया था कि प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में बताएं। तो गाइस, आज की पार्ट 1 में मैं आपको प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग के बारे में डिटेल से समझाऊंगा और मैं इतना ईजी मेथड लेके आया हूँ आपके लिए कि आपको आज के बाद ये सभी डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। आप ईजी से इसको पहली बार में ही परफेक्ट बना दोगे। तो गाइज, आज की वीडियो में आपने बस एक चीज़ याद रखनी है, प्रिंसेस कट कुर्ती में 1 इंच ज़्यादा, 1 इंच मतलब एक्स्ट्रा, ये मैं आपको बताऊंगा स्टिचिंग कटिंग के टाइम कि कहाँ पे 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो उसके सभी आपने बार दोनों वीडियो हमारी फुल देखनी है, स्किप करके नहीं देखनी, फिर आपका डाउट रह जाएगा। तो आज की वीडियो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। तो गाइज़, अब हम स्टार्ट करते हैं। गाइज़, आज का जो हमारा नाप रहेगा, मेजरमेंट रहेगा प्रिंसेस कट कुर्ती का, वो ये रहेगा। इसकी लंबाई रहेगी 40 इंच, तो इसकी बाजू है जो 17 इंच है, तो मूरी है उसकी 10.5, घेरा रहेगा 21 इंच और हिप रहेगी 20.25। ये मैंने ऐसे भी लिखा हुआ है और ऐसे भी लिखा है 20.75। आपको जैसे समझ लगे आपने समझ लेना है। और जो चेस्ट है इसकी 20.5 है, तो 20.50। वेस्ट है इसकी, कमर है 17.25 इंच, 16.75। ये मैं आपको फिटिंग का बता देता हूँ कि मैंने नाप कैसे लिया हुआ। ये मैंने गाइस बॉडी से नाप लिया हुआ है, तो मैंने राउंड में लिया हुआ था 36 इंच थी, ठीक है। और मैंने उसमें लूजिंग 3 इंच डाल दी, ठीक है। तो 41 इंच हो गया, तो 41 का हाफ कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो 20.5 इंच, ठीक है। और कमर है इसकी मैंने राउंड में नापी हुई 31.50, 31.5 मीन्स प्लस उसमें 2 कर दिए लूजिंग के, तो 33.50, तो उसका हाफ कर दिया डिवाइडेड बाय 2, 16.75। ये मैंने ऐसे नाप निकाला है, बॉडी से लिया था मैंने ये नाप, ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी कुर्ती का कपड़ा था वो 2.5 मीटर था, ठीक है। तो मैंने इसको लंबाई में बिछा लिया है, ठीक है। और उसको जैसे हमने घेरा लेना है ना, घेरा हमारा है 21 इंच, तो मैंने इसको 21 से ज़्यादा लिया, ठीक है। तो मैंने लगभग 27 इंच लिया है, इसको फोल्ड किया है, ठीक है। इससे हम फ्रंट निकालेंगे कुर्ती का। तो गाइज, मैंने आपको शुरू में बताया था प्रिंसेस कट कुर्ती में आपने एक बात याद रखनी है, 1 इंच, ठीक है। अब मैं आपको जब निशान लगाऊंगा 1 इंच का आपको मतलब समझाऊंगा कि 1 इंच इसमें क्यों याद रखना है। आपने बस इसमें 1 इंच याद रखना है, मीन्स 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो अब सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है हमारी 40, तो हमारा लंबाई का फार्मूला है जितनी हमारी लंबाई है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा करके 2.5 इंच एक्स्ट्रा। लेकिन इसमें हम 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। 2.5 इंच की बजाय 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जितनी लंबाई है, ठीक है। मान लो हमारी 40 इंच लंबाई है, ठीक है। तो हम एक निशान 40.5 पे लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। ये वाला लंबाई में जो हमारा शोल्डर में स्टिचिंग में जाएगा, सिलाई में जाएगा उसका मार्जिन, ठीक है। तो ये इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया मैंने, देखो 1 इंच ये लिया, तो आगे मैंने लिया लगभग 2.5 इंच, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा लिया है। ये मैं आपको स्टिचिंग और कटिंग के टाइम बताऊंगा ये 1 इंच क्यों लिया हमने, ठीक है। तो अब हम ऊपर निशान लगाएंगे इसका। ये देखो मैंने 40.5 छोड़ के ऊपर लंबाई का निशान लगाया ऐसे करके। और इसकी है चेस्ट है, इसकी छाती है 20.5 इंच, तो हम इसको पहले 7 इंच पे उतारेंगे, ठीक है। जो हमारा आर्म होल का निशान रहेगा 7 के करीब रहेगा। बाद में हम इसकी सेटिंग करेंगे। और कमर का निशान हम, ये मीडियम साइज़ है तो इसकी कमर 14.5 इंच पे बनाएंगे। आज हमारे पास चाक का मेजरमेंट नहीं है, तो आज हम इसको स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से लगाएंगे। तो आज हम इसको 15 छोड़ के करेंगे। और अब हम घेरे का निशान लगाएंगे। घेरे की जो है इसको सीधा कर देंगे हमारी एल शेपर पट्टी के हिसाब से, ये देखो, ठीक है। अब हम घेरे का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। अब आपने ना यहाँ से 1 इंच ज़्यादा ले लेना है, यहाँ से निशान लगाओगे आप, ये देखो ऐसे करके। अब आपको प्रिंसेस कट कुर्ती की मेन चीज़ है जो मैं बहुत ही ईजी से समझा दूंगा गाइज, बहुत ही इजी है। आपने यहाँ से 1 इंच लगा देना है, ठीक है। फिर आपने इसको ऐसे मिलाना है, सीधा कर देना है, बिल्कुल इधर उधर ना हो। ये अब मैं बताता हूँ आपको। 1 इंच मैंने हाफ से लिया, अगर आप सिंगल करके देखोगे तो 2 इंच बन जाएगा गाइज।
देखो हाफ करके फोल्ड किया हुआ ना मैं कुर्ती को, ये हाफ है तो 1 इंच उधर है 1 इंच इधर है, तो मैं हाफ के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। 1 इंच आपने ज़्यादा लेना है। अब आपने जो भी निशान लगाने हैं तीरे वगैरह के, आपने इस लाइन से लेने हैं, यहाँ से नहीं लेने, ठीक है, यहाँ से नहीं लेने, आपने यहाँ से लेने जो मैंने 1 इंच छोड़ा। तो ये रफली होता है। मैं आपको साथ की साथ ना जब हम करेंगे आपको समझ आता जाएगा। तो इसका तीरा है 11.5 इंच, तो 12.5 पे हम निशान लगाएंगे ऐसे करके। ये निशान सेम वैसे ही लगाने हैं जैसे मैंने आपको सिंपल कुर्ती में बताया हुआ है गाइज़। अगर आपने डिटेल में वो वीडियो देखनी है जाके तो पीछे जाके हमारी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1 या पौना इंच का बॉक्स बना देना हमने, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से यहाँ मिला दिया। जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको सभी को पता है कि ये मैं कैसे करता हूँ। तो अगर नए जुड़े हो तो आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ से ही देखो मैं इस लाइन से अब इसकी छाती का नाप लगा रहा हूँ 20.5 इंच। 20.5 का हाफ हो गया 10.25 इंच, ठीक है, ये देखो। और अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 17.25, तो 17.25 ये देखो यहाँ पे मैंने लगाया 8.5 से 1 पॉइंट कम, ठीक है। और हिप का निशान लगाएंगे। हिप है इसकी 20.25 इंच, तो 10 से 1 पॉइंट कम, ठीक। तो घेरा है हमारा 21 इंच। तो गाइज़ इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। 21 का हाफ हो गया 10.5। ये आपको मैंने मेथड बता दिया, इतना इजी है ना। ये हमने जो निशान लगाए हैं हमने सिंपल कुर्ती के हिसाब से लगाए हैं। हमने 1 इंच उधर निकाल दिया गाइज़। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये मैंने छोड़ दिया, ये आपको बताता हूँ मैंने क्यों किया। तो अब हमने यहाँ पे मिला देना है इसको, जो हमारी फिटिंग की है। तो फिटिंग की आपको मैंने बताया हुआ कि कैसे निशान लगाना है। ये हमारे निशान लग गए। तो गाइस अब जो मेन बात है, ये 1 इंच क्यों छोड़ा, तो पहले हम प्रिंसेस कट की जो लाइन है वहाँ हम उसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपको बताता हूँ 1 इंच कहाँ जाएगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि 1 इंच कहाँ जाएगा। तो आपने पहले इसका हाफ़ करना है गाइज़। ये हो गया लगभग 8.5 ही मान लो, 1 पॉइंट कम है। तो यहाँ पे हो गया इसका हाफ 4.25 इंच हो गया, ठीक है गाइज़। ये देखो, ये आपने निशान लगाना है। फिर आपने हिप के हिसाब से हाफ़ करना है। यहाँ से मैं यहाँ से लाइन ले रहा हूँ, यहाँ से इंची टेप है मेरा, और 9.25 इंच और 5 इंच के लगभग 5 से थोड़ा सा 1 सूत कम, ठीक। ये आ गया हमारा हिप। फिर आपने यहाँ पे घेरे पे भी हाफ़ करना है ऐसे ही। ये 21 है, ठीक है। 21 का हाफ़ हो गया 5.25 इंच, मतलब 10.5 का हो गया 5.25 इंच, ठीक। अब हमने इस लाइन को ना यहाँ से ऐसे मिला देना है ऐसे करके। ये देखो ऐसे यहाँ तक। तो ये हमारी प्रिंसेस कट जो लगेगा वो वाली लाइन होगी, ठीक। तो अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे मिलाएंगे, बिल्कुल सीधा नहीं ना मिला सकते। जैसे जैसे जाएगा धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये देखो, ठीक। अब आपके पास फ्रेंच कर्व होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपने वैसे ही ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मैं पहले थोड़ा सा लगाऊंगा इसको। तो अब इसको इस पॉइंट से मिलाऊंगा जहाँ तीरे का है ना ये वाला क्रॉस। तो यहाँ से इसको ऐसे मिला दूंगा। तो ये हमारा अब प्रिंसेस कट का जो लाइन है वो लग गई है गाइस। देखो ये मैंने कमर से हाफ़ किया, फिर हिप से हाफ़ किया और घेरे से हाफ़ किया, ठीक। तो इसको बिल्कुल सही से करेंगे, कम होता जाएगा। तो जो 1 इंच है गाइस, अब तो हमने इसको कटिंग कर देना है ना। जब हम इसको ऐसे कटिंग करेंगे, ठीक। तो आपने जो प्रिंसेस कट में ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा इस कुर्ती का फ्रंट पे ही जो प्रिंसेस कट की है वो लगेगा कटिंग, ठीक है, कटिंग होगी। तो कई बार क्या होता है बैक में भी ऐसे ही होता है सेम, फिर आपने सेम करना है। तो अब हम बैक इसकी पूरी निकालेंगे। फ्रंट आपने ना इसका जो यहाँ से तीरा है आपने बिल्कुल यहाँ से कटिंग नहीं करनी अब, ठीक है। इसको आपने वैसे रफली यहाँ से कटिंग कर लेनी है। जब हम इसको ना स्टिच करेंगे, ये वाली लाइन को इसको स्टिचिंग करके सिलाई लगा के फिर हम इसको अच्छे से बिछा के फिर हम इसकी दोबारा से कटिंग करेंगे ये वाली, ठीक है, यहाँ से। तो ये 1 इंच है जो दोनों तरफ देखो, आधा इंच जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये यहाँ पे कम हो जाएगा। तो अपने आप ही हमारा इतना नाप रह जाएगा। तो ये मैंने 1 इंच
छोड़ा है, इसलिए ये गाइस मैंने आपको प्रोफेशनल तरीके से बताया है, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड। क्या बताया कि 1 इंच आपने यहाँ पे पहले छोड़ देना है एक जैसा, ठीक है। फिर आपने इस लाइन से जो आपकी फिटिंग के निशान है जितने भी है, जितना मर्जी हैवी साइज़ है, आपने यहाँ से ही लगा लेना है। अगर कमर आपकी 20 इंच है तो 10 पे निशान लगा लोगे, ठीक है। वैसे ही आएंगे सभी निशान। बस ये प्रिंसेस कट की आपको लाइन मैंने लगानी बता दी है, ठीक है। आपने कमर से इसका हाफ करना है और हिप से करना है और घेरे से करना है, यहाँ से सीधी करके फिर आपने रफली, आपके पास अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो आपने ऐसे ही मिला देना है गुलाई करते हुए, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो गाइज़ अब हम नीचे से घेरे से कटिंग करेंगे इसकी। मैं आपको बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से बता रहा हूँ गाइज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करा करो, और आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि हमारी जो वीडियो है रोज़ आती हैं और आपको साथ की साथ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस अब आपने ध्यान रखना है, देखो मैं ये फ्रंट है हमारा, मैं यहाँ से नहीं कटिंग कर रहा। जो हमारे साथ पहले जुड़े हुए हैं पुराने, तो देखो मैंने आपको बताया हुआ है 1.25 इंच से हम अंदर को जाना स्टार्ट करते हैं और आधा इंच अंदर जाते हैं इस बॉक्स के, ठीक है। तो ऐसे कटिंग होती है, लेकिन इसकी कटिंग हम अब रफली करेंगे अभी, ठीक है। जब सिलाई लगा लेंगे फिर हम परफेक्टली इसकी जो है कटिंग करेंगे, ठीक। देखो ये मैं अब रफली ही कर रहा हूँ क्योंकि गाइस ये कम होगा, ठीक है। ये देखो तीरा इसका गाइस कम होगा यहाँ से, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा इसको डाउन भी करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो 1 इंच हमने लंबाई में एक्स्ट्रा लिया वो क्यों लिया, क्योंकि जब हम इसको अटैच करेंगे ना, ये वाली, इसको भी मैं अब कटिंग कर देता हूँ, आपको फिर बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ लग जाएगा। तो देखो अब हम जो प्रिंसेस कट की जो है ना उसको अब कटिंग कर रहा हूँ। देखो आपने ऐसे कटिंग कर देना है इसको बीच में से, आपने डरना नहीं बिल्कुल भी, पता नहीं गलत ना हो जाए ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना। मैंने आपको बहुत ही ईजी मेथड बताया है। ये देखो ये अब मैंने इसको कटिंग कर दिया। ये देखो अब हमारा जो प्रिंसेस कट का कट है वो लग चुका है। अब हम बैक कटिंग करेंगे। इसकी जो कुर्ती की बैक रहेगी हमारी, आपने इसको ऐसे ही रख देना है फोल्ड करके। जब हम स्टिचिंग करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हमने ठीक करना है। मैंने देखो अपनी नेक्स्ट लंबाई लेने के लिए इसको ऊपर कर दिया वैसे ही लंबाई में, ठीक है। तो हमेशा आपने एक बात याद रखनी है, कुर्ती आपने हमेशा लंबाई में ही फोल्ड करनी है ऐसे करके, ठीक है। जो चौड़ाई में है आपने आड़े नहीं बनानी है, ठीक है, तो उसमें फिटिंग नहीं आती। ये देखो अब हम बिल्कुल जो इसकी बैक है बिल्कुल सही से करेंगे जैसे हमारा नाप है। तो ये मैंने सीधा करने के लिए लाइन लगा दी है, और अब हम थोड़ा सा इसको कम भी करेंगे क्योंकि हमारी बस स्लीव में ना जोड़ कम लगेगा, क्योंकि प्रिंसेस कट के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, तो उस हिसाब से हमने देखना है। देखो 21 इंच आ गया तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया, तो इतना बहुत है। तो हमारी अब स्लीव वहाँ से निकलेगी बैक के बराबर से, तो हमारा जोड़ बैक स्लीव में कम लगेगा। इसका सेम फार्मूला रहेगा, लंबाई में आपने आधा इंच एक्स्ट्रा करके 2.5 इंच एक्स्ट्रा मतलब, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर निशान लगा दिया। इसका बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करेंगे हम, क्योंकि हमारा बैक में प्रिंसेस कट नहीं लगेगा, ठीक है, कटिंग नहीं होगा। तो ये मैंने इसको उतार दिया लगभग 7 इंच पे, और कमर बना दी 14.5 इंच पे, और लंबाई है हमारी 40 और 40.5 पे हम निशान लगाएंगे। अब हम हिप का निशान लगाएंगे 15 इंच पे, ठीक है। इसकी जो हिप बनानी है हमने, तो इसको मैं सीधा कर लूँगा अब। तो जो इसका घेरा है वो है 21 इंच, और इसकी हिप है 15.25 इंच, इसका हाफ कर दूंगा मैं। कमर है इसकी 17.25, तो 8.5 से 1 पॉइंट कम। इसकी चेस्ट है 20.5 इंच, तो 10.2 हो गया 2 सूत। तो इसका तीरा मैं बिल्कुल सही से कटूंगा। 11.5 इसका तैयार तीरा है, तो अब हम 12.5 1 इंच एक्स्ट्रा करके इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। इसमें आपने ध्यान रखना है, आपने भूल मत जाना, कई बार यहाँ से गलती हो जाती है। आपने पहले ही ये निशान लगा देना है, मैंने आपको बताया हुआ है। लगभग हम यहाँ से देखो 2.5 पौने 3 इंच के हिसाब से अब हम इसको कम करेंगे। यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। जो हमारी बैक की काट होती है ऐसे करके, इसको आपने बिल्कुल ही परफेक्ट कटिंग करना है।
ठीक। अब हमने फिटिंग का मिला दिया ऐसे करके, ठीक। और अब हम हिप को मिलाएंगे ऐसे। अगर आपने हमारी ये वीडियो डिटेल में देखनी है ना, पीछे जाके हमारी सिंपल कुर्ती है, ये वैसे ही निशान लगने हैं, आपने पीछे जाके देख सकते हो, ठीक। ये बिल्कुल देखो, मैंने हमारी हैबिट ही बनी हुई है, मैंने ऐसे ही निशान लगा दिया है। आपने इसको ही स्केल होगा, स्केल की मदद से भी आप निशान लगा सकते हो गाइज़। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी। बस यहाँ पे ध्यान रखना आप, कई बार क्या होता है हमें याद नहीं रहता, क्योंकि हम फिटिंग के निशान फ्रंट पे लगाते हैं, क्योंकि इसमें बैक में लगाते हैं। यहाँ पे कई बार यहाँ से कटिंग हो जाती है, हम भूल जाते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे ये बात। ये देखो मैंने बिल्कुल परफेक्ट करी है, इसको हमें कोई ज़रूरत नहीं छेड़ने की, ठीक है। तो इसका जो नेक है वो 3 इंच मतलब 6 इंच चौड़ाई में रहेगा। ये आपने 3.5 का निशान लगाना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ जब हम स्लीव ज्वाइंट करेंगे तो इसके बीच में जाएगा, ठीक है। तो आधा इंच हमने यहाँ से इसको डाउन करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हमारा अब फ्रंट बैक की जो प्रिंसेस कट की जो है कटिंग हो चुकी है। उसका जो मैंने प्रिंसेस कट का कट लगाया है वो आपको स्टिचिंग के टाइम बताऊंगा, ठीक है। 1 इंच क्यों लिया था मैंने, सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपने वो वीडियो मिस नहीं करनी, जो इसकी नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो होगी हमारी। तो अब हम इसकी स्लीव कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने कुर्ती का बैक लिया है, उसके बराबर से हमने इसकी लंबाई लेनी है, ठीक है। 17 इंच हमारी लंबाई है, आपने 19.5-20 इंच के हिसाब से आपने फोल्ड कर देना है, ठीक है। 2 लंबाई लेनी है लगभग। तो मैंने ये लगा दिया, देखो 20 इंच आपने अंदाजे से थोड़ा सा लगा लेना है, वो कम ज़्यादा बाद में हो जाएगा जब हम इसको सही से फोल्ड करेंगे। ये देखो मैंने ये लंबाई में ही बिछाया हुआ है, और अब मैं इसको ऐसे करके फोल्ड कर दूंगा। तो गाइज़ लंबाई में मैंने इसको फोल्ड कर लिया, अब मैं इसको चौड़ाई में ऐसे करूँगा, ठीक है, कि हमारी 2 बाजू निकल जाएं। तो अब हम लगभग 2 इंच के हिसाब से 19 इंच पे ऊपर निशान लगाएंगे, ठीक। तो अब आपने लंबाई का निशान लगाना है हाफ इंच एक्स्ट्रा करके। 17 इंच हमारी लंबाई है, तो 17.5 पे आपने ऐसे निशान लगा देना है, ठीक है। तो मूरी है इसकी 5.5 इंच मतलब 10.5 इंच, ठीक है। 5.2 लिया मैंने, तो ऊपर का निशान रहेगा इसका 3.5 इंच पे, ठीक। जो इसका आर्म होल है गाइज वो रहेगा लगभग 8.25 इंच है, मीन्स हमारा 16.5 इंच। ये देखो अब हमारा ना यहाँ देखो थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है। तो कई बार हमें खोलने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हम बैक में जोड़ लगा देंगे, ठीक है गाइज, आपने ध्यान रखना है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे हटा लूँगा ऐसे करके, तो हमारा जोड़ है जो बैक में लगेगा वो कम होगा, ठीक है। ये देखो इसको मैंने थोड़ा यहाँ हटा लिया। अब देखो मैं 8.25 यहाँ लूँगा, तो 1.5 इंच यहाँ पे हमारा मार्जिन रहेगा, तो बहुत है गाइज़। ये निशान हम दोबारा लगाएंगे, ठीक है। ये भी ये देखो, ये हमें साथ की साथ ये डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है, जब हम कटिंग करते हैं। ये मैंने इसको लगा लिया अब 10.5 पे। आपने इस निशान को नहीं देखना अब, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पीछे हटा लिया अब, ये भी ठीक है। अब हम 8.25 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, लगभग यहाँ ही आ गया बिल्कुल, ये देखें। तो एक बात आपने ध्यान रखनी है, ये भी मैंने आपको स्लीव कटिंग के बताया हुआ है डिटेल में, आप वीडियो देख सकते हो। सेंटर में से आपने 1.25 इंच से यहाँ तक अंदर जाना है। पहले इसको 1.25 इंच तक जाओगे, फिर कम करके आपने आर्म होल के निशान के बराबर आ जाना है ऐसे करके, जहाँ आपने निशान लगाया। तो 1.5 इंच हमारा यहाँ है, यहाँ से भी आपने 1.5 इंच सभी पे ऐसे करके कटिंग करोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ से याद रखना है, ठीक है। पहले हम कटिंग कर लें, ये मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है कि स्लीव की यहाँ से कटिंग कैसे करनी है गाइस। आप वीडियो पीछे जाके देख सकते हो। हाफ से मैंने इसको कम कर दिया, ये देखो। अब हम मार्जिन लेके इसका यहाँ से भी कटिंग कर देंगे, तो इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे। अब आपने ये जोड़ भरना है, ठीक है। जोड़ के लिए आपने ऐसे करके इसके ऊपर रखना है आधा इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा जोड़ में जो है मार्जिन में जाएगा, उस हिसाब से आपने ये निकाल लेने हैं। ऐसे हमने स्लीव को एक बिल्कुल सही से निकाला हुआ है। ये हमारा अब जोड़ निकल गए हैं, ठीक है।
तो ये आपने बात हमेशा याद रखनी है, जो जोड़ होता है ना ये वाला, ठीक है, यहाँ जोड़ लगेगा, देखो ये दो है ना, एक साइड पूरी है, तो आपने जो पूरी है फ्रंट की काट उसमें डालनी है, फ्रंट की काट आपने जोड़ वाले में नहीं करनी। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जब स्लीव कटिंग है जोड़ हमेशा हमारे बैक में जाता है बाजू के, ठीक है। तो मैं जो हमारी पूरी है हाफ से, देखो वहाँ से इसकी काट डालूँगा फ्रंट की। ये काट डालनी मैंने सभी पे डिटेल में इसकी वीडियो बना रखी है गाइस, ठीक है। तो आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हो। अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, अगर आपने देखना हो तो देख सकते हो, अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो, ठीक है। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग पूरी हो चुकी है और इसके साथ जो हमारा प्रिंसेस कट कुर्ती का जो था कटिंग की वीडियो आज पार्ट 1 की वो पूरी हो चुकी है। जो फ्रंट है इसका ये वाला, अब जो मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया, आपको सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। आप हमारी स्टिचिंग की वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये लंबाई मैंने 1 इंच क्यों ली, ठीक है, जब हम इस जोड़ को लगा देंगे तो इसकी लंबाई कम होती है, ऊपर को उठ जाती है, ये 2 साइड वाले की, बीच वाले में नहीं, जो सेंटर में होती है प्रिंसेस कट के बराबर में से, तो ये ऊपर जाएगा जब हम इसको जोड़ लगाएंगे। तो गाइज़ मैंने आपको इतना इजी मेथड बताया है प्रिंसेस कट कुर्ती का, आज के बाद आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइज़। ये हमारी अब स्टिचिंग की वीडियो पूरी हुई, नेक्स्ट वीडियो आपने देखना मत भूलना। तो गाइस ये थी आज की हमारी कटिंग की वीडियो प्रिंसेस कट कुर्ती की। मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हुआ तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो गाइस अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टिचिंग का पार्ट 2, वो आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि उसमें ही आपको क्लियर होगा जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखाया है। जब हम उसकी स्टिचिंग करेंगे फिर आपको सभी डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे, 1 इंच क्यों एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। मैंने आपको बिल्कुल ही प्रोफेशनल ढंग से सिखाने की कोशिश की है और बहुत ही इजी मेथड से। तो गाइज उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएगा और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।